हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक है परागकण, जिसे नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। आइए हम परागकण पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि ये इनको क्या कहते हैं। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद है, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये आगुड़ित संरचना है, आगुड़ित होता है। इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। आइए पहले हम इनके चित्र की सहायता से परागकण को समझते हैं, फिर उसके बाद उनके लिखे गए थ्योरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ही चित्र बना रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। इसको मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ। ये जो परागकण होता है, परागकण पे दोहरा आवरण होता है। पहले वाले आवरण को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। और अंदर वाले आवरण को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। क्या? और इसमें क्या होता है? एक जनन कोशिका होती है और एक क्या होती है? बड़ी सी कायिक कोशिका होती है ना। एक जनन कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका होती है। दो कोशिका इसमें उपस्थित होती है। चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। जो बाहर वाला आवरण होता है, जिसे एक्साइन कहते हैं, ये थोड़ा सा रफ होती है, मतलब बोल सकते हैं खुरदुरी होती है। आपको ऐसे इस प्रकार से खुरदुरी देखने को मिलेंगी, है ना। इस प्रकार से आपको खुरदुरी देखने को मिलेंगी। इसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन मतलब बाह्यचोल कहते हैं। ये जो बाह्यचोल होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है? ये स्पोरोपोलिन का। ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो किसी भी पदार्थ के द्वारा पाचन नहीं किया सकता है। ये इसको ना ही अम्ल ना ही क्षार कोई भी इसे पचा नहीं सकती है। इतनी कठोर भित्ति ये होती है एक्साइन। और ये अंदर की भित्ति को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इंटाइन का मतलब अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःचोल। और ये जो अंतःचोल होती है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन की और सेलुलोज की बनी होती है ना। और ये आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र है ये। और इस जनन छिद्र से ही क्या निकलता है? पराग नलिका निकलती है। जब अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, तब उससे क्या निकलती है? पराग नलिका इसी जनन छिद्र के द्वारा निकलती है। तो सब परागकण में एक या दो जनन छिद्र होता है मिनिमम, तो मैंने एक बनाया है। और देखिए, इस अंदर वाली कोशिका क्या कहते हैं? जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। और ये जो अंदर वाली शेल है उसे क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं, इसे कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। जनन कोशिका होती है वो आगे समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनाती है। और ये जो कायिक कोशिका है ये समसूत्री, इसका विभाजन नहीं होता है, बल्कि ये जब अंकुरण होता है तो यह अंकुरण में मदद करती है। पराग नलिका बनाने में इसका मदद, मतलब ये मदद करती है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं आगे क्या है। इसका आमाप क्या है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। मतलब इसका जो आमाप होता है, मैंने नाप कर नहीं बनाया, पर क्योंकि वो बहुत ही छोटा है इसीलिए मैंने माइक्रोमीटर में लिखा है। माइक्रोमीटर मतलब होता है 10 × 10⁻⁻6 होता है। मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही दिखता है। ऐसे तो मैंने आपके सामने इतना बड़ा बनाया है, पर इतना बड़ा होता नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से आप देखोगे तभी आपको दिखेगा। तो 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका आमाप होता है। इसका जो निर्माण होता है परागकोश की लघु बीजाणुधानी में होता है। आप तो जानते होंगी कि परागकोश क्या है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी में ही इस परागकण का निर्माण होता है। इसका आवरण मैंने बताया ना कि परागकण पर दो आवरण युक्त होता है। ये दो आवरण मतलब कौन कौन से? एक यही एक्साइन, जिसे बाह्यचोल कहता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और दूसरा कौन सा है? ये पहला है। और ये दूसरा है इंटाइन, जिसे अंतःचोल कहते हैं, वो जो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। देखिए, मैंने लिख रखा है कि बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है, मैंने पहले ही आपको बताया।
और बताया कि अंताचोल जो होता है वो सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है, वो भी मैंने बता दिया कि पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। और देखिए मैंने आगे क्या लिखा है कि जो 60% अधिकांश पादप होते हैं उसमें जो परागकण होता है 2 कोशिका अवस्था में ही परागकोश से मुक्त हो जाता है। 2 कोशिका अवस्था मतलब यहाँ पर जो जनन कोशिका होता है वो, और जो दूसरी होती है कायिक कोशिका। ये जो क्या है, जनन कोशिका है एक ये, और दूसरी जो कोशिका है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जब ये इसमें जब 2 कोशिकाएं होता है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका, तभी परागकण जो होते हैं परागकोश से या लघु बीजाणुधानी से बाहर निकलकर मतलब मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। लगभग 60% पादप में ऐसा ही होता है कि जनन कोशिका एक जो छोटी व परिधि पर होती है, मैंने दिखाया है छोटी और परिधि की ओर है, और दूसरी जो कायिक कोशिका बड़ी होती है लेकिन मध्य में होती है, मैंने दिखाया भी है। इस प्रकार ये बाहर निकल जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ पादपों में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ पादप मतलब 40%, है ना। जब 60% पादप ऐसे हैं तो 40% ही बचे हैं। 40% पादप में क्या होता है कि जो परागकण होता है 3 कोशिका अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है। 3 कोशिका अवस्था मतलब आप समझ रही हैं, ये 2 कोशिका अवस्था है। देखिए मैं बना रही हूँ, पहले तो बात तो 2 कोशिका है, अभी तो 2 कोशिका है। लेकिन आगे क्या होगा, इस जनन कोशिका में, ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका में आगे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन, जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, 2 नर युग्मक बनाएगी। क्या बनाएगी, 2 नर युग्मक। आगे मैं देखिए चित्र बना देती हूँ आपके देखने के लिए। देखिए ऐसे इस प्रकार से ये जो फिर ये 2 नर युग्मक बन जाएगा इस प्रकार से, है ना। और ये जो क्या है, कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका ऐसे ही पड़ी है क्योंकि इसमें विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैंने बताया आपको कायिक कोशिका है। लेकिन ये जो जनन कोशिका था वो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 नर युग्मक बना दिया। तो क्या है ये 2 नर युग्मक है। इस प्रकार से इस परागकण में कितनी कोशिका हो गई, 3 कोशिका। तो मैंने बताया ना 40% पादपों में परागकण 3 कोशिका अवस्था में बाहर निकलता है। 3 कोशिका अवस्था में ये परागकोश से मुक्त होगा और वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने परागकण को डिटेल में समझाया है। अगर आप किसी भी नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।